हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। क्लास 12 का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं फाई ई से। फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब यहाँ पे ए क्या है देखते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे हम आपको बताएं, ये एक प्लेन है, इसका साइड है ए और ए बी सी डी, एक स्क्वायर है। इसका हमको एरिया निकालना है तो हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ए बी क्रॉस बी सी, ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। और इसका डायरेक्शन होगा, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एरिया क्या हुआ बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब प्लेन और जो इसका डायरेक्शन होगा बच्चों, वेक्टर है जो इसका डायरेक्शन होगा, तो ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका z है, x y z। सो अगर कोई वेक्टर r निकालते थे हम लोग तो क्या करते थे? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी जो r होता है, जो डायरेक्शन होगा r इज द परपेंडिकुलर कंटेनिंग a एंड b वेक्टर, यानी a और b इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि जो इसका डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो इस एक्सिस के y एक्सिस में होगा। ये x में, y में है, x में होता है i कैप, j कैप और k में k कैप। तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर या आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है और ये आपका 2D सरफेस है। दिस इज ए 2D सरफेस। कौन सा सरफेस बेटा? 2D सरफेस। 2D सरफेस जो होता है बच्चों वो ओपन सरफेस होता है। क्या होता है? ओपन सरफेस। तो इसका जो एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। यहां से निकालते हैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए एंड इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? जेड में। जेड में क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में के कैप। और आप लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस के कैप, दोनों सही है। इस प्लेन के आउटवर्ड या इनवर्ड दोनों ले सकते हैं। 2D सरफेस में, मतलब ओपन सरफेस में, आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड दोनों ले सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं कि नोट कर लो इतना से एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है L और ब्रेड्थ है B। आपको इसका एरिया वेक्टर निकालना है, तो एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों? एरिया वेक्टर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। बाहर भी हो सकता है एरिया वेक्टर और इनसाइड भी हो सकता है एरिया वेक्टर, दोनों सही है। ये x और ये z, तो परपेंडिकुलर मींस y मतलब j कैप। ये i कैप होता है x में, j और y में j कैप और z में k कैप। तो इसके इस सरफेस की परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेंगे या तो इनवर्ड लेंगे, तो हो जाएगा L B j कैप और L B माइनस j कैप, दोनों सही है जो आपको लेना। जिसे हम यहाँ लिखते हैं
यहाँ एक सर्कल है, इस सर्कल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर, इसका रेडियस आया पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है। जेड के सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए आर स्क्वायर। जेड में क्या होता है बेटा? किक है, यहाँ पे किक है, या आप लिख सकते हैं आर ए आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस किक है, दोनों सही है। ओपन सरफेस 2D एरिया एक वेक्टर है। एरिया क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया वेक्टर। ओके, अब बात करेंगे 3D में। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D। area vector in 3D surface. Area vector is considered only outward normal. आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर है। जैसे 3D की बात करते हैं बच्चों, 3D सरफेस मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। 3D सरफेस मींस क्लोज सरफेस। जैसे आपका क्यूब है, सिलेंडर है, स्फीयर है, दीज आर द क्लोज सरफेस। सो यहां देखते हैं एक सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का एक सरफेस ये है, इसके आउटवर्ड नॉर्मल। इस सरफेस एक ये है, इसके आउटवर्ड नॉर्मल। 3D में हम लोग केवल एरिया वेक्टर क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। इस सरफेस पे देखो, ये कर्व सरफेस जो है, इधर एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर ए। से मान लीजिए एक क्यूब है, अब इसमें एरिया वेक्टर देखिए, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के आउटवर्ड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर्ड आउट टू द प्लेन सरफेस या आउट टू द नॉर्मल। इनसाइड नहीं लेंगे, इसमें इनसाइड नहीं कंसीडर, ओनली आउटवर्ड। इस सरफेस का आउट, इस सरफेस में देखो एरिया वेक्टर नॉर्मल, इस सरफेस में देखो, इस फेस में एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इस सरफेस में देखो एरिया वेक्टर नॉर्मल। सिमिलरली स्फीयर की बात करते हैं, ये हमारा एक स्फीयर है, इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर नॉर्मल सेंटर से, यहाँ पे सेंटर से, यहाँ पे इस सरफेस में एरिया वेक्टर, यहाँ से देखें नॉर्मल। सो आउटवर्ड नॉर्मल इन 3D surface means closed surface that is always area vector considered outward to the normal। इस सरफेस की नॉर्मल, इस सरफेस की नॉर्मल, कर्व सरफेस की नॉर्मल, यहाँ पर हर फेस की। और देखो इस जो आपका सामने वाला जो सरफेस है, इसके आउटवर्ड और इसके इनवर्ड, ठीक है। इस सरफेस के 1 2 3 4 4 सरफेस का हम लोग देख लिए। चौथा इसके आउटवर्ड या इसके इनवर्ड। सो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट कर लो इसको, नोट कर लो तो मिटा दें इसको, नोट इट। हो गया नोट? अच्छा ठीक है। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, सिवा कोई और। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ई वेक्टर। सपोज ये का एक सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। सो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स निकालें, फ्लक्स क्या होता है बच्चों? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई कांस्टेंट है, ई ए, और इन दोनों के बीच का एंगल देखो बेटा, ई डॉट ए को जब हम खोलते हैं तो होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन
एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फील्ड वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, ई डॉट ए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, तो ई कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू बच्ची होती है 1, सो एरिया वेक्टर हो जाएगा ई ए 5e इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। अब इसको बताओ बच्चों, ये हमारा है एक सरफेस, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है नॉर्मली इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसके आउटसाइड होगा, आउटवर्ड, या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड इनवर्ड, तो यहाँ से फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर आपका उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है और एरिया आपका इसके बाहर आउटवर्ड और इनवर्ड, तो cos 90 तो एंगल कितना बन जाएगा, फील्ड वेक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिक के बीच 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा बच्चों फाई ई इक्वल टू 0, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर इज 90 डिग्री। अब मुझे एक का सवाल बताओ तुम लोग, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है ये एक सरफेस है, यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है ई, और अब हमको आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है। तो आप लोग समझते हैं कि ये आपका एक प्लेन है, यहाँ से आपका एरिया वेक्टर नॉर्मल, दिस इज द एरिया वेक्टर, और दिस एंगल बिकम्स, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, ये वेक्टर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नॉर्मल से एंगल थीटा बना रहा है, तो इस फील्ड वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, तोड़ लेंगे, इधर हो जाएगा बेटा ई, ये थीटा होता है कॉस थीटा होता है, ई कॉस थीटा, इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, ये तो सीधी चला जाएगा, वो वाला फील्ड लेना है जो सरफेस के बीच से जाए, क्रॉस करे, तोड़े, ये ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ई डॉट वेक्टर ए दैट इज ई ए कॉस थीटा, दिस इज द आंसर। तो ध्यान देना है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका डायरेक्शन, ये जो आपका एरिया वेक्टर है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, बट 3D के केस में जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर लेना होगा, वो भी आउटवर्ड नॉर्मल, प्लेन के आउटवर्ड नॉर्मल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए दैट इज ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल between field vector means electric field vector and area vector। नोट कर लो इसको बच्चों, नोट इट। अब एक सवाल लगाते हैं, कोई सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये आपका एक क्यूब है, साइड है ए ए ए ए, और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, ई
आई का, ये एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। आपको बताना है फ्लक्स दिस सरफेस and this surface and this surface, और एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, यानी फ्लक्स यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, phi 5, phi 6, and also you have to calculate the total flux through this cube, total flux। चलो निकालते हैं। इस सरफेस में देखते हैं, इस सरफेस की नॉर्मल एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन में, फील्ड वेक्टर दिस डायरेक्शन, एंगल बिटवीन दिस वेक्टर is 180 degree। So flux through first will be EA, vector E dot vector A, EA cos 180 degree, that becomes minus EA। Similarly, flux through, this is the first surface, this is the second surface, third surface, fourth surface। Flux surface due to second phase, area vector will be normal, this is the area vector normal, and electric field over this direction, so angle between this is 90 degree। So 90 degree cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0, तो EA cos 90 that becomes 0। So अब देखते हैं तीसरा, एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन and electric field this direction, so angle between these two is 0 degree। So flux through this surface, that means EA cos 0, cos 0 means EA। Similarly, surface 5, 4, phase 4, area vector this direction, and this is the electric field direction, angle between field vector and area vector will be 90 degree, so flux through this surface will be 0 degree। Similarly, 4, 0, 0, outward inward सब में 0 हो जाएगा बच्चों। 4 flux through 5 is equal to flux through 6 will be 0 because angle between the area vector and field vector is 90 degree। So total flux means net flux कितना हो जाएगा बेटा? Net flux through this cube will be 0। Total flux passing through this surface or 3D surface means closed surface, in always don't know, always keep in your mind that in 3D surface means closed surface, if there is no charge inside this surface and the electric field is constant, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, 3D सरफेस हो मतलब क्लोज सरफेस हो, और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज न रखा हो, तो उस सरफेस या उस बॉडी से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, नोट इट, एवरीवन नोट इट बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, ठीक।